नमस्कार दर्शकों, स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम संतान सुख में आपका। मैं हूँ आपकी दोस्त हरप्रीत कौर। दर्शकों, जिंदगी में रोशनी कर दे, घर में रौनक भर दे, एक औलाद की ख्वाहिश है जो मेरे आंगन को जगमग कर दे। आप में से कई लोग इसी ख्वाहिश के साथ जी रहे होंगे कि विवाह हो गया, अब संतान नहीं हो रही है, जल्दी से ईश्वर हमारी झोली भर दे। दोस्तों, ईश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, फिर ये तो ख्वाहिश, ये प्रार्थना तो संतान की है। लेकिन ईश्वर की ही देन है जो आयुर्वेद और साइंस की रिसर्च ने मिलकर अब इस मुश्किल का हल भी निकाल लिया है। निसंतान दंपत्ति के लिए उम्मीद की किरण बना है डॉक्टर नरेंद्र राठी इनफर्टिलिटी क्लिनिक। तो हमारे साथ इसी क्लिनिक से सीनियर डॉक्टर नरेंद्र राठी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं डॉक्टर साहब आपका। एक बात जो और हमारे दर्शकों के मन में जरूर कही आती है, जो आईवीएफ को अपनाना चाहते हैं या फिर अपना चुके हैं, जैसे आपने भी बताया एक केस आपके पास आया कि वो फेल हो गया, तो ऐसे जो है वो कितना, ऐसे में सब्र रखना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उम्मीद एक ही थी आईवीएफ, अब वो भी टूट जाए तो फिर इमोशंस के साथ, खास करके जो होने वाली माँ हो, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है नेक्स्ट स्टेप के लिए? वो टूट जाता है, पेशेंट टूट जाता है अंदर से। हमारे पास में जो आते हैं काफी मतलब दुख भरी वो कहानी सी है कि भाई क्या करें। अच्छा, उनको विश्वास भी दिलाते हैं तो वो मानते नहीं। बस उनके सामने एक ही होती है कि डॉक्टर साहब बात मत कीजिए, बस बच्चा हो जाए, मुझे कैसे हो जाए ये आप मुझे बता दीजिए। तो थोड़ा समझ लीजिए कि भाई बच्चा होता कैसे है और क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही आप समझेंगे तो आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा जी। जैसे तो मैं एक बात जानना चाहूंगी, किन कैसे कैसे चांस होते हैं फेल होने के, क्या क्या कारण होते हैं? जनरली जैसे एएमएच का लो होना, उसका मतलब ये हुआ कि आपका ओवम ठीक नहीं है, ओवम की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अच्छा, ओवम की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपका यूट्रस में जाके बच्चा बनाया हमने तो बच्चा चलेगा नहीं। आप ये समझिए कि यूट्रस जो है एक खेत की तरह है, गमले की तरह है जी। पौध हमने तैयार करी, गमले में आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं ना, आपका माली आता है तो वो थोड़ा सा उसमें खाद वगैरह डाल के जाता है और अच्छा सा पौधा लगा के जाता है। अच्छा, पौधा यदि अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो नहीं चल पाएगा। पौधा यदि अच्छी क्वालिटी का है तो आपका चल जाएगा। अच्छा, गमला यदि आपने अच्छी, उसमें क्या नाम है आपका, जो मिट्टी है वो अच्छी डाली है, गोबर का खाद अच्छा डाला है और बिल्कुल अच्छा, मतलब जैसे अब ज्यादा ठंड आने वाली है तो थोड़ा ठंड से बचा के रखिए, बस आपका यही काम है। तो हम लोग करते क्या है कि जो हमारी मेडिसिन है वो आपके जो खेत है वो बिल्कुल तैयार कर देगी अच्छा, और जो आपका बीज है वो आपको बिल्कुल बहुत अच्छा दे देगी। हाँ, कई बार नहीं हो पाता है तो उसी केस में जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि सैरोगेसी की जरूरत पड़ती है, तो आपका ही बच्चा दूसरी औरत के हम लोग रख देते हैं तो वहां से हम बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। जी, शायद आप सैरोगेसी की बात कर रहे हैं, तो सैरोगेसी को तो आज भी कई लोग अपनाते हैं, लेकिन अब कई लोग तो ऐसा है कि समाज में वो बिल्कुल गलत समझते हैं इस बात को। वो सब कुछ लीगली। एक बात बताइए, देखिए चरक संहिता ये कहती है कि यदि आपके संतान नहीं है तो आप ऐसे वृक्ष हैं जिसपे पत्ते नहीं है, या आप ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे, मतलब आपकी कोई इज्जत नहीं है, ऐसा माना जाता है। और यदि आपको संतान प्राप्ति हो जाती है तो आप क्यों ज्यादा परेशान हो रहे हो? सैरोगेसी से हो जाए, पहले तो पुनर्विवाह था, अब कम से कम पुनर्विवाह की तो बात नहीं कर रहे हम लोग। अच्छा, सैरोगेसी में ऐसा नहीं है, कई बड़े बड़े ऊंचे उदाहरण हैं जो मतलब मैं चैनल पे नहीं कहना चाहता हूँ जी, अब बहुत लोगों ने अपनाया है और रिजल्ट मिले जी। मतलब इतने अच्छे रिजल्ट है कि आपको संतान प्राप्ति ना हो, आप बस ये सोचिए कि मुझे बस संतान चाहिए, मतलब दृढ़ विश्वास, और पूरा प्रयत्न कीजिए ना आप अपना। भाई आपको हम लोग कह रहे हैं कि 4 महीने आप दवाई खाइए, 4 महीने दवाई खाइए, जरूरत है आईवीएफ कराने की आप आईवीएफ कराइए, जरूरत है सैरोगेसी, और ज्यादा पैसा नहीं लग रहा सैरोगेसी में, पहले बहुत था पैसा, अब तो बहुत सस्ती सैरोगेसी हो गई है। तो आपको संतान प्राप्ति ना हो ये मत सोचिए, पक्का होगी। बस ये है कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए और देखिए और समझिए। अच्छा, जैसे आप मरीजों में जाते हैं ना, हम लोगों ने कई बार देखा आईवीएफ फेल हो गया, हमारे यहाँ भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ना होता, पर पेशेंट ये कहता है कि नहीं आप लोगों ने ठीक किया, मतलब आप लोगों के प्रयास ठीक थे। अब 10 पेशेंट एक साथ जाते हैं, आपस में वो बात भी करते हैं, ऐसा तो है नहीं। 15 दिन की प्रक्रिया होती है, पेशेंट जाता है 15 दिन तक इंजेक्शन लगाता है, एक दिन छोड़ के, तो 7-8 दिन सभी मिलते हैं वहां। अच्छा, वहां भी रहता है तो आदमी, हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, फॉलिकल स्टडी जो करते हैं हम लोग, इंजेक्शन लगाते हैं, नर्स भी वही होती हैं, पेशेंट बैठे भी वही होते हैं, तो जब आपस में वो बात करते हैं और जब उनको पता चलता है उसको हो गया, उसको हो गया, उसको हो गया, मुझे नहीं हुआ जी, चांस है, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप आप समझिए। अच्छा, हम लोग जो मेडिसिन से देके करते हैं तो हम लोगों को नहीं मिलता, मतलब ये नहीं मिलता कि रिजल्ट ना मिले, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। और हम लोगों को तो दावा ये है कि आपसे पैसे ही तब लेंगे जब हम लोग आपको रिजल्ट दें, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। पेशेंट को तो यही है ना कि भाई आप पैसे वैसे ना ले हमसे, और हमारा भी दिल नहीं करता, हमारा भी दिल ये होता है कि मिठाई के साथ में पैसे क्यों ना ले। जी बिल्कुल। तो और पेशेंट बड़ी खुशी से देके जाता है।
ऐसा नहीं है। तो बस ये है कि समझना जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी है कि अब जैसे हमारा एक केस था अभी, तो हम लोगों ने उसके जब ओवम कराए तो इतने अच्छे, डॉक्टर ने खुद कहा, उसके क्या नाम है, जब रेडियो अल्ट्रासाउंड वाले कर रहे थे रेडियोलॉजिस्ट, कि तुम्हारे अंडे बहुत अच्छे बन रहे, अंडे बहुत अच्छे बनने। इसके बाद में इंडोमेट्रियम लेयर इतनी अच्छी नहीं बन पाई, नहीं हो पाया एक केस का, तो नहीं हो पाया, तो हम लोगों ने उससे बस डिस्कस किया, तो सर उसी से आ जाओ, आपके अंडे रखे हुए हैं, आपके अंडे और आपका ये स्पर्म दूसरे का रख देते हैं, बच्चा हो जाएगा। मतलब इस बात को समझें, डिस्कशन करें डॉक्टर से। यदि आप डिस्कस नहीं करोगे तो आप अपने अंदर मन की बात मन में मत रखें। जी डॉक्टर साहब, एक और पिछड़ी सोच भी शायद कई बार आपके क्लिनिक में भी आती होगी, आज भी हमारे समाज में ये व्याप्त है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो दोष औरत में ही है। नहीं, वो सब बात गलत है, मैं तो दोनों का ही दोष समझता हूँ, और पति का तो ज्यादा है। जी, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी इस मन से आप जरूर समझाएं, क्योंकि पति नहीं चलेगा। देखिए गीता में क्या कहा है, आपके प्रोग्राम में आता रहता है कि सबसे महत्वपूर्ण ही पति है, पति का ही अनुसरण पत्नी करती है, और पत्नी का अनुसरण फिर बच्चे करते हैं। यदि गीता में यही लिखा हुआ है कि यदि पति अपना जो सही काम है वो नहीं करता है, तो पूरा का पूरा वंश जो है वो आपका भ्रष्ट हो जाता है। आपके ही प्रोग्राम में गीता वाले दिखाते हैं। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल सच बात है। आदमी को आगे चलना चाहिए और ये दोष ना देना चाहिए कि भाई इसका दोष है या उसका दोष है। बीमारी है, बीमारी किसको भी हो सकती है। हमने प्रोग्राम में क्या कहा पहले भी, बीमार तो भगवान भी होते हैं। अश्विनी कुमार उनके चिकित्सक हैं, भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया हम लोगों ने। तो जब भगवानों को बीमारी होती है तो आप परेशान क्यों हैं? अब परेशानी आई है, देखिए जो बोलते हैं ना, परेशानी आई है, आप उनसे हिम्मत से लड़िए। बिल्कुल, और जैसे आप हिम्मत से लड़ेंगे, पार्टी भी तो घर में फिर करते हैं ना वो लोग। हम लोगों को बुलाते हैं, इनविटेशन हम लोगों को भी देते हैं। तो देखिए जब तक आप संघर्ष नहीं कीजिएगा ना, तब तक काम नहीं चलेगा। डॉक्टर राठी, आपने बोला जिस तरह से पार्टी वो करते हैं, वो खुशी, जब वो मिठाई देके जाते हैं तो एक अलग खुशी होती है। जब आप किसी और के चेहरे में वो मुस्कान देखते हैं, जो एक डॉक्टर राठी इनफर्टिलिटी क्लिनिक की एक कोशिश जो की गई, और वो कितनी खुशियां दूसरे के परिवार में लाए हैं, तो आप कैसे वो मतलब उसको शेयर करते हैं, कैसे महसूस करते हैं? बड़ा अजीब सा लगता है कभी कभी। तो अभी एक पेशेंट था, उसकी 22 साल हो गए थे उसको, तो 22 साल के बाद मैं वही चाहता था कि डॉक्टर साहब बच्चा हो तो मेरा ही हो जी, बस एक ही उसकी शर्त थी, उसके स्पर्म नील थे जी। तो हम लोगों ने शायद चर्चा भी नहीं करी, अभी चर्चा करते हैं स्पर्म नील की। तो हम लोग उसमें कुछ मेडिसिन खिला के और टेस्ट से हम लोग स्पर्म निकाल लेते हैं और वो प्रिजर्व कर लेते हैं। तो जब मैंने उसको कहा, वो अच्छे सभ्य परिवार, बहुत पढ़ा लिखा परिवार, मतलब ये नहीं कह सकते भाई वो गए नहीं, IVF सेंटर भी गए, कुछ रही गलतियां, या तो उनकी समझने में रही या डॉक्टर के समझाने में रही। कई बार हम लोग भी ऐसा भी है डॉक्टर की सही गाइडेंस नहीं मिलती, वो पता नहीं क्या, मतलब कुछ भाग्य भी होता है कि आप जाओ उस टाइम पे डॉक्टर का मूड कैसा है। अब उनका जैसे होना था, जो मतलब हमें स्पर्म निकालने थे, बेहोश करके निकालने चाहिए थे, वो डॉक्टर ने होश में निकाल दिए, वो नहीं निकल पाए। अब नहीं निकल पाए, वो फिर बहुत गुस्से भी हो गए कि जी हम ऐसी जगह पहुंच गए। मैंने कहा नहीं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जब मैंने उसको बताया कि भाई तुम्हारे स्पर्म है, तो उसकी आंखों से इतने आंसू थे, और मैं बड़ा प्यार से उसके पास से निकल के चला गया। मैंने क्या, आप रो लो। देखिए हम किसी को रोते हुए को चुप करते हैं जी, पर जो आदमी 25 साल के बाद में ये मतलब सुन पाए कि हाँ मेरा काम हो जाएगा जी, तो उसको कितनी मतलब वो बिल्कुल राहत मिली होगी कि अब तक जहाँ भटक रहे थे। मैं भी जब लैब से बाहर निकला तो ऊपर वाले को हाथ जोड़े मैंने भी, कि कम से कम हम भी लोग इस लायक हैं कि हम किसी को खुशी दे सकते हैं जी। ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों की। हम जिस खुशी को दर दर भटकते हैं, खास करके ये संतान सुख, ये औलाद का सुख, जैसे विवाह होता है तो वो संपत्ति जो है, वो जो दंपत्ति है, माफ कीजिएगा, वो यही चाहती है कि विवाह के बाद उनका जो बच्चा हो, उनको औलाद संतान सुख की प्राप्ति हो। लेकिन हर जगह कोशिश करने के बाद निराशा हाथ लगती है। कई साल बीत जाते हैं और कई जगह जो है इलाज भी करवाया होता है, पैसा भी खर्च किया होता है, लेकिन फिर भी जो वो है निराशा ही हाथ लगती है। ऐसे कपल्स के लिए अब एक आशा की उम्मीद, आशा की किरण बन के सामने आया है डॉक्टर राठी इनफर्टिलिटी क्लिनिक। जैसे कि डॉक्टर राठी बता रहे हैं कि 100% संतान प्राप्ति यहाँ से जो है ये एश्योरिटी जो है वो दी जाती है, और साथ ही आपका अपना बच्चा होगा, आपकी सूनी गोद वो भरेगा, आपका अपना बच्चा ही, ये गारंटी दी जाती है। क्योंकि कई लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि अगर वो टेस्ट ट्यूब बेबी अपना रहे हैं तो वो बच्चा उनका अपना नहीं होगा। तो इस भ्रम को आप दूर कर लीजिए, और आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार जो नंबर दिए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को, अपने सवालों को पूछ सकते हैं, डॉक्टर नरेंद्र राठी से उनका जवाब जान सकते हैं। तो एक कॉलर जुड़ गए हैं डॉक्टर